एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर ब्राइट विद काजल। तो आज हम बच्चों एक बहुत इम्पॉर्टेंट जीके टॉपिक सीखने वाले हैं जो कि प्रधानमंत्री के बारे में है। और ये जो प्रधानमंत्री होते हैं पूरे भारत देश को लीड करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम जो इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं वो है प्रधानमंत्री कौन होता है, प्रधानमंत्री क्या काम करते हैं, प्रधानमंत्री कितने टाइम के लिए बनते हैं, और साथ में आएगा आज तक भारत में कौन कौन प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो ये 4 क्वेश्चन हम यहाँ पर बहुत बारीकी से यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। यहाँ से एग्ज़ाम में काफ़ी बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लेते हो तो मैं आपसे ये तक बता सकती हूँ कि आपके यहाँ से 4 नंबर पक्के हैं। एग्ज़ाम में किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठ जाओगे, यहाँ से आपके 4 नंबर पक्के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बारीकी से हम आज इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री कौन होता है, तो आखिरकार आपको ये बताना है कि प्रधानमंत्री आखिरकार होता कौन है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री इंडिया के गवर्नमेंट का हेड होता है। फर्स्ट पॉइंट जो है वो है प्रधानमंत्री इंडिया की गवर्नमेंट का हेड होता है, यानी कि भारत की जो सरकार है उसका हेड होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। जब हम इलेक्शन में वोट देते हैं लोग अपना एमपी चूज़ करते हैं। एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोग अपना चूज़ करते हैं। फिर जो पार्टी ज़्यादा सीट जीत लेती है, ठीक है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा सीट जीत लेती है पार्टी, उस पार्टी का लीडर प्रधानमंत्री बनता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई कि प्रधानमंत्री आखिरकार होता कौन है। तो मैंने यहाँ पर आपको 3 बातें बताई है प्रधानमंत्री के बारे में। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ आई होगी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या था, प्रधानमंत्री इंडिया की गवर्नमेंट का हेड होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, जब हम इलेक्शन में वोट देते हैं लोग अपना एमपी चूज़ करते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चूज़ करते हैं। फिर जो पार्टी ज़्यादा सीट से जीत जाती है उस पार्टी का लीडर प्रधानमंत्री को बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये थी मेन 3 पॉइंट्स, प्रधानमंत्री कौन होता है, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। तो चलिए अब हम इसमें एक चीज़ और यहाँ पर ऐड करते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें आर्टिकल 74 और 75 में प्राइम मिनिस्टर की पावर और काम को यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है। यानी कि जो पीएम का पोस्ट कोई सिंपल पोस्ट नहीं है, ठीक है ना। जो आप सोचते हो कि पीएम का पोस्ट सिंपल है, सिंपल नहीं है। यहाँ से देश का डिसीजन, डेवलपमेंट और डायरेक्शन डिसाइड होता है, ठीक है। जो पीएम होता है वो हमारे देश का डिसीजन, डेवलपमेंट और डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड आपको यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी प्रधानमंत्री कौन है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और एक एक टॉपिक आपको अच्छे से कवर हुआ या नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो प्रधानमंत्री क्या काम करते हैं तो बताना है इनके कार्य के बारे में, यानी कि इनका वर्क क्या रहता है प्रधानमंत्री का, ठीक है। तो इनके काफ़ी सारे काम होते हैं प्रधानमंत्री के, क्योंकि जब ये हमारे देश का हेड होगा तो हेड जो होता है वो तो सभी कार्य करते हैं हमारे देश को अच्छा बनाने के लिए, है ना। तो प्रधानमंत्री के जो कार्य होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट देख लेते हैं। पहला कार्य जो रहता है वो आता है देश के लिए बड़े डिसीज़न लेना, यानी कि देश के लिए बड़े बड़े डिसीजंस लेना, ठीक है। ये प्रधानमंत्री का कार्य होता है, ठीक है। जब भारत में इलेक्शन होता है ना, तो इलेक्शन के बाद जब वो वोट जीत जाते हैं तो उसके बाद ये अपने देश के लिए कार्य स्टार्ट कर देते हैं कि क्या क्या कार्य करनी है, बड़े डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। नए कानूनों पर
सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं ये, ठीक है ना। सेकंड ये हो गया देश के विकास के लिए नए प्रोजेक्ट्स चलाना, फॉरेन कंट्री के साथ भारत का रिलेशन स्ट्रॉन्ग बनाना, ठीक है। अभी आपने देखा था कि चीन और भारत का जो अभी यहाँ युद्ध हुआ था, तो उसको भी मतलब जीता तो हमारा भारत ही था। तो ऐसे कहते हैं कि बाहरली कंट्रियों के साथ भी ये अपना एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाता है, कि हमारा जो रूस के साथ बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ताकि हम जब भी हमें किसी भी कंट्री से हेल्प की ज़रूरत हो तो वो हेल्प कर सके हमारी, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, सब में इम्प्रूवमेंट लाना। ये सभी कार्य होते हैं प्रधानमंत्री के। देखो आप खुद सोच के देखो कितने सारे कार्य हैं प्रधानमंत्री के। अगर पीएम बना है तो इसके बहुत सारे कार्य हैं, ठीक है ना। हमारे देश को अच्छा और सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, ये सभी कार्य एक पीएम ही कर सकता है। प्रधानमंत्री देश की सरकार को लीड करता है। अब आपको ये सभी कार्य पता लग गए कि पीएम जो है, प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे देश का, वो क्या क्या कार्य करते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रधानमंत्री कितने टाइम के लिए बनता है। तो टाइम बताना है कि कितने टाइम के लिए प्रधानमंत्री बना जाता है, यानी कि इसका समय बताना है। तो प्रधानमंत्री का पीरियड जो होता है वो 5 साल का होता है, ठीक है। 5 साल का प्रधानमंत्री का जो कार्य होता है वो 5 साल का प्रधानमंत्री का पीरियड होता है, कि ये सिर्फ 5 साल ही कार्य कर सकता है। लेकिन अगर 5 साल के बाद फिर से इलेक्शन होता है और वो जीतता है तो वो आगे कार्य को कंटिन्यू रखता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी बात क्लियर हुई होगी यहाँ पर। तो अब हमने 3 यहाँ पर टॉपिक्स पढ़ लिए कि प्रधानमंत्री क्या होता है, प्रधानमंत्री का कार्य, ठीक है, और प्रधानमंत्री का समय, ठीक है। तो आज हमने ये 3 पढ़ लिए। अब नेक्स्ट जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, यानी कि जो पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति करता है। यहाँ से एग्ज़ाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं, तो मैं यहाँ पर आपके एक एक क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर करवाती हुई जाऊंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना, ताकि आपके ये अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं हम कि आज तक भारत में कौन कौन से प्रधानमंत्री बन, हमारा आता है आज तक भारत में कौन कौन से प्रधानमंत्री बन चुके हैं। यहाँ पर मैं प्रधानमंत्री का नाम, उनका कार्य समय, ठीक है, और साथ में उनका मैं शॉर्ट टर्म थोड़ा सा मैं उसको डिफाइन करती हुई जाऊंगी, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट हम देख लेते हैं। फर्स्ट जो हमारा भारत में पहला प्रधानमंत्री बना था वो कौन था? तो वो थे, और जो ये है ये 1947 के बाद से जितने भी आज तक बने हैं प्राइम मिनिस्टर, वो सभी मैं यहाँ लेकर के आई हूँ, ठीक है। आज़ादी के बाद से अब तक, यानी कि एट प्रेजेंट में जितने भी हैं मैं सभी यहाँ पर लेकर के आई हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन था 1947 के समय, आज़ादी के समय? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो इनका टाइम पीरियड क्या था? 1947 से लेकर 1964 तक, ठीक है। 1947 से 1964 तक हमारे जवाहरलाल नेहरू जी रहे हैं। ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, और ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इन्होंने शुरू किया था, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कि लाल बहादुर शास्त्री जो थे ये हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर से थे। कब से कब तक? 1964 से 1966 तक, यानी कि सिर्फ ये 2 साल ही रहे। और इन्होंने एक नारा दिया था, स्लोगन दिया था, कौन सा? जय जवान जय किसान। ये जो मैं आपके लिए स्टूडेंट्स लेकर के आई हूँ ना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स में ये इसलिए लेकर आई हूँ ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए और आपका लर्न करने का तरीका भी बहुत ईजी हो। और साथ में ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैं यहाँ लेकर के आई हूँ ये आपके एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था भारत का? तो जवाहरलाल नेहरू था,
ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। और लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो सिर्फ 2 साल के लिए आए थे, 1964 से 1966 तक। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा थर्ड प्राइम मिनिस्टर कौन बना था? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी 1966 से 1977 तक, ठीक है। फिर 1980 से 1984 तक, ये 2 बार बनी थी। ठीक है। और ये जो थी इंदिरा गांधी, ये फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी, यानी कि पहली महिला प्रधानमंत्री। ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाए पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो वो थी इंदिरा गांधी। और 2 बार कौन सी बनी थी? तो वो भी इंदिरा गांधी बनी थी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 4th नंबर पे हमारा आया था मोरारजी देसाई। 1970 से लेके 1977 से 1979 तक, ठीक है, ये आए थे। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि 1977 से 1977 तक ये आए थे। और 1977 जो था उसमें इमरजेंसी के बाद ये पीएम बने थे। ठीक है। जब इमरजेंसी लाई गई थी उसके बाद मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है। फिर उसके बाद आती है चरण सिंह। 5वें नंबर पे आए थे चरण सिंह। कब से कब तक? 1979 से 1978 तक। इन्होंने क्या किया था? किसान रिफॉर्म पर फोकस किया था। ठीक है। फिर बात आती है 80 के बाद फिर से, यानी कि चरण सिंह के बाद फिर से हमारी इंदिरा गांधी जी आ गई थी। अभी मैं आपको बताया कि इंदिरा गांधी 2 बार बनी थी और पहली महिला प्रधानमंत्री भी इंदिरा गांधी थी। ठीक है। तो 2 बार बनी थी इंदिरा गांधी, एक तो 1966 से 1977 तक, फिर उसके बाद 97 से 1979 तक मोरारजी देसाई आए थे। 1979 से 1980 तक चरण सिंह रहे थे। फिर 1980 से लेके 1984 तक फिर से इंदिरा गांधी आ गई थी। ठीक है। फिर बात आती है इंदिरा गांधी के बाद हमारे अगले जो प्राइम मिनिस्टर बने थे 7 नंबर पे, वो थे राजीव गांधी। राजीव गांधी कब से कब तक आए थे? 1984 से 1989 तक ये बने थे। ठीक है। यंगेस्ट पीएम ऑफ इंडिया, यानी कि जो ये थे, ये यंगेस्ट पीएम थे। ठीक है। यंगेस्ट प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आए थे वीपी सिंह। वीपी सिंह जो थे वो 1989 से 1990 तक आए थे। ठीक है। इन्होंने मंडल कमीशन लागू किया था। ठीक है। क्वेश्चन ज़रूर यहाँ पर पूछे जाते हैं कि मंडल कमीशन किसने लागू किया था? वीपी सिंह ने। ठीक है। फिर आएगा यंगेस्ट पीएम ऑफ इंडिया कौन थे? तो राजीव गांधी। 2 बार प्रधानमंत्री महिला कौन बनी थी? तो इंदिरा गांधी। ठीक है। और पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैं बहुत ही बारीकी से समझाती जा रही हूँ। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद आए थे। ये कब आए थे? 1990 से लेकर 1991 में। ठीक है। ये शॉर्ट टेन्योर पीएम थे, यानी कि ये सिर्फ 1 ही साल के लिए आए थे। ठीक है। और पूछा जाए कि शॉर्ट टेन्योर पीएम कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे जो शॉर्ट टर्म के लिए थे? वो थे चंद्रशेखर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। 1991 से 1996 तक ये इंडियन इकोनॉमी लिबरलाइजेशन इन्होंने शुरू किया था। ठीक है। इंडियन इकोनॉमी लिबरलाइजेशन इन्होंने शुरू किया था। किसने? पीवी नरसिम्हा राव ने। फिर आए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ये कब से कब तक आए थे? ये 1996 में आए थे। और फिर ये आए थे 1998 से लेकर के 2004 तक। ठीक है। 2004 तक इन्होंने क्या किया था? पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट किया था, हाईवे प्रोजेक्ट इन्होंने बनाई थी। ठीक है। नेक्स्ट फिर बात आती है HD देवे गौड़ा। ये आए थे। ये कब आए थे? 1996 से 97 तक। ठीक है। कर्नाटका सीएम से पीएम बने थे। पहले ये जो थे ये कर्नाटका के सीएम थे, कर्नाटक के ये सीएम थे, फिर ये हमारे भारत के पीएम बने। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। फिर आए थे IK गुजराल। ये 1997 से 1998 तक रहे थे। गुजराल डॉक्ट्रिन फॉर रीजन पॉलिसी इन्होंने ही शुरू की थी। ठीक है। फिर बात आती है कि 1998 के बाद फिर से कौन आ गए थे? तो फिर से आ गए थे ये अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी आ गए थे
फिर से यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ आए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद आए थे मनमोहन सिंह। 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह रहे थे। इन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस एजुकेशन मिशन स्टार्ट किए थे, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। बहुत ही बारीकी से मैंने यहाँ तक आपको समझाया है। नेक्स्ट अब देखते हैं कि 2014 के बाद जो हमारे पीएम बने थे 2014 से लेकर के एट प्रेजेंट अब तक, वो रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत, विकसित भारत मिशन, ये सारी चीज़ें इन्होंने स्टार्ट की है। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके प्राइम मिनिस्टर आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक के। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आई होगी और मैंने ये बहुत ज़्यादा बारीकी से समझाया है। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 4 से 5 नंबर ज़रूर बन जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए। और साथ में आपसे एक चीज़ और रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिएगा ताकि आपके माइंड के अंदर ही ये सारी चीज़ें फिट हो जाए। आपको दोबारा ना नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़े और ना ही आपको दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत पड़े। तो फ्रेंड्स आपको कैसी लगी ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और फ्यूचर ब्राइट विद काजल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, साथ में बेल आइकन दबा देना। थैंक यू।